हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है ग्रैडमिक्स ऑनलाइन कोचिंग हमारे चैनल पे। मेरा नाम है श्रेया शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री भी 10th स्टैंडर्ड में वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स में से माना जाता है, जस्ट बिकॉज इसमें एक टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। सो आज के इस वीडियो में जो अभी आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज़ है, इसमें हम लोग टोटल 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ये सब बोर्ड्स के क्वेश्चंस है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी प्लस बोर्ड्स के क्वेश्चंस है। सो अगर आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं या आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये समझ आ जाता है, देन ट्रस्ट मी दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके। सो इस चैप्टर में जो आपको फॉर्मूलाज जरूरत पड़ेंगे, उसमें से फर्स्ट इज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपके स्क्रीन पे अभी विजिबल है। आपको इन सारे रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स 0 से लेकर 90 तक है। सो आपको ये सारे वैल्यूज अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। अगर आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला। उसमें मैंने समझाया है कि आप इन वैल्यूज को याद कैसे कर सकते हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत सारी आइडेंटिटीज है, पर 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सी एस सी जो है ये कोसेक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, राइट। इसको याद करने का भी एक बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज एस सी एस टी, एस सी एस टी एंड सी सी। ओके। एस सी एस टी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, आप उससे याद कर सकते हैं। एस सी स्टैंड फॉर साइन कॉस। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगेगा। पहले वाले आइडेंटिटी में प्लस का साइन है, बाकी दोनों आइडेंटिटीज में नेगेटिव साइन है, राइट। सो एस टी सी सी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये रहा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, राइट। सो यही 3 आइडेंटिटीज है। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम अगेन दैट स्टूडेंट्स फेस इज कि वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। सो चलिए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। एंड अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम लोग उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। The first question is, if sin theta plus cos theta is equals to root 2 cos theta, then you have to find the value of tan theta. चलिए इसको ट्राई करिए एंड देन इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है √2 - 1। सो tan थीटा का वैल्यू बेसिकली √2 - 1 आना चाहिए। जिन लोगों का भी आया है कंग्रेचुलेशंस, बट जिसका नहीं आया है, ये रहा सोल्यूशन। देखिए हम लोगों को इसमें सिंपली tan थीटा लाना है। अब tan थीटा का रेशियो का वैल्यू हमको पता है, tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड ये जो मेरी इक्वेशन है ये साइन और कॉस में ही है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में एल एच एस एज वेल एज आर एच एस में कॉस थीटा डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? सो आई विल गेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरा कॉस कॉस कट हो गया, कॉस कॉस कट हो गया, एंड दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan theta. Therefore, tan theta plus 1 is equals to √2, and hence tan theta का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2 - 1। दिस इज माई फाइनल आंसर। सो ये सिंपल क्वेश्चंस में से एक था, बट अगेन द फर्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप कि आपको cos थीटा डिवाइड करना है LHS एंड RHS में, ये स्टेप क्लिक करने के लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए, राइट। सो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस उतनी नहीं है, आप लोगों को वो फर्स्ट स्टेप क्लिक नहीं कर रहा है कि हाँ यार कॉस थीटा डिवाइड करूंगा तो मेरे को tan थीटा मिल जाएगा, साइन कॉस कॉस कट हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, सो tan आ जाएगा। तो ये आपको क्लिक करने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुरंत ये पढ़ते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में ये वाला स्टेप आ जाए, राइट। सो अभी मैं पहले इजी इजी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड धीरे धीरे आई इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, sin theta is equals to a by b, you have to find the value of cos theta. This is a very simple question, basic questions में से एक है, पर अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, again we'll discuss the solution. चलिए try this question.
ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो जिसको भी ये आंसर आया है वेरी गुड। अब जिसको नहीं आया है उसके लिए बात करते हैं। साइन थीटा ए बाई बी है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर गिवन अ फ्रैक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के साइड में अगर फ्रैक्शन है आपके साथ इक्वेशन में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड होगा, आइडेंटिटीज उसमें नहीं लगेंगे। ओके, सो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी है। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल में शो करूँ, तो इफ देर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे ही काम करता है। सो इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, ये अगर मेरा थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये मेरा ए हो जाएगा एंड दिस विल बी माई बी। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बी है, ऑपोजिट का वैल्यू ए है। तो मेरा लास्ट साइड क्या हो जाएगा, जो एडजेसेंट साइड है मेरा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने कैसे निकाला है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। एंड अगर मेरे को सिर्फ हाइट चाहिए तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, दैट्स इट। ओके, अब cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू मुझे पता था, साइन थीटा का वैल्यू से मैंने इसका निकाला, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे निकाला है मैंने। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, इसको मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये एडजेसेंट, एडजेसेंट लिखते हैं इसको। तो मैं इसको भी चेंज कर रहा था ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, इसको मैं हाइपोटेन्यूज ही लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ओके, सो ये एडजेसेंट स्क्वायर है, एडजेसेंट स्क्वायर विल बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड एडजेसेंट साइड का वैल्यू चाहिए मुझे, स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओके, नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेशियो का वैल्यू को पता होना चाहिए, इट इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? बी। देयरफॉर दिस इज माय फाइनल आंसर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, राइट। सो आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी लोगों ने निकाल लिया होगा। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज b tan theta is equal to a, the value of a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta is what? चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे इसके आंसर के बारे में। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जितने लोगों का भी ये आंसर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी लोगों के लिए लेट्स डिस्कस नाउ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बी टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए, सो मैं इसको लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, क्वाइट पॉसिबल। अब मैंने जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में कहा था, अगेन फ्रैक्शन के रूप में मुझे दिख रहा है, एक रेशियो दिख रही है, सो ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट है। अब यहाँ पे देर आर टू मेथड्स, दो तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, एक थोड़ा सा लंबा मेथड है एंड एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। मैं आप लोगों को पहले लंबा मेथड दिखाता हूँ, जो मेरे हिसाब से काफी बच्चों ने किया होगा, दैट इज फाइंडिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो टैन थीटा में अगर मैं थीटा ये ले लेता हूँ, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, दैट इज ए बी, ये हो जाएगा। एंड मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकलेगा, राइट। ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग साइन थीटा का निकालोगे, तो साइन थीटा विल बिकम ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड कॉस थीटा विल बिकम बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। एंड उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा का आपको वैल्यू मिल गया है, ये आप लोग इस इक्वेशन में डालोगे एंड इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, राइट। सो आपको आंसर यही आएगा। बट दिस मेथड इज अ बिट लेंदी, एंड हो सकता है कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए काफी बच्चों से।
ओके, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करोगे, बट हो सकता है यहाँ पे गलती होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इजियर मेथड जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, सो इजियर मेथड क्या है? tan थीटा का वैल्यू हमको पता है a/b है। sin थीटा cos थीटा को मैं tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करूंगा? आई डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बस cos थीटा डिवाइड कर दिया है। सो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा। ये cos cos कट हो जाएगा, ये भी cos cos कट हो जाएगा। सो मुझे क्या मिल जाएगा? a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। अब ये सिंपल हो गया है कि नहीं? मुझे यहाँ से पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b। सो आई सिंपली पुट दिस वैल्यू। मेरे को क्या मिल जाएगा? a/b माइनस b अपॉन a इंटू a/b प्लस b। टेकिंग दी एलसीएम, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। राइट, ये b और b कट हो जाएगा एंड फाइनली द आंसर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड। ये आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। लॉन्ग मेथड भी आप लोगों को बता दिया था मैंने कैसे आप कर सकते हो, एंड दिस इज द शॉर्ट मेथड। दिस इज प्रेफरेबल इन द एग्जाम सिचुएशन। इस मेथड को यूज करोगे आप गलतियां भी नहीं करोगे एंड जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट करोगे। देर इज योर एग्जाम इज अ टाइम बाउंड सिचुएशन, वहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। राइट, तो आपको फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to show that tan raised to power 4 theta plus tan square theta is equals to sec raised to power 4 theta minus sec square theta। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एंड देन हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन नाउ। इसमें कोई आंसर तो नहीं है, दैट इज बिट ऑब्वियस क्योंकि ये शो दैट वाला क्वेश्चन है। सो इसमें पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशियोज का है कि आइडेंटिटीज का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी रेशियो यहाँ पे विजिबल नहीं है। दिस इज डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। ओके, सो एलएचएस को आरएचएस में प्रूव करना है। एलएचएस क्या है मेरा? एलएचएस मुझे पता है tan raised to power 4 theta plus tan square theta। I can simply see that tan square theta is common in these two terms, tan raised to power 4 और tan square में। तो मैं tan square theta कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा? tan square theta प्लस 1। नाउ यहाँ पे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ये तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, बट तीन आइडेंटिटीज जो हमारे पास थी इसमें से कौन सी यूज करेंगे? यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे सेक और टैन है। तो हम लोग एकदम आसानी से ये जज कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज समझ जाइएगा। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मैंने समझाया था एस सी एस टी, तो ये एस टी है एंड इसमें नेगेटिव साइन रहेगा बीच में। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ from this identity only we can see 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। जो ब्रैकेट में मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेम चीज है। ओके, सो tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। एंड tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? मुझे tan स्क्वायर को भी sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। सो मैं tan स्क्वायर थीटा के जगह पे ये डाल सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। राइट, नाउ सिंपली आई मल्टीप्लाई दिस, इसको ओपन करने के लिए, एंड आई फाइनली गेट माई आंसर। तो ये हो जाएगा सेक रेज टू पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। दैट इज इट। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इजी क्वेश्चंस में से आता है। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, वेरी वेरी गुड। अगर नहीं कर पाए तो आप प्लीज समझिए कि इसको कैसे करना है। ओके।